आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। हिमाचल में एक लोकसभा सीट और विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें जनता ने कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया। बीजेपी की हार पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि हम अपनी हार के कारणों पर मंथन करेंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। को लेकर के मैं यही कह रहा हूं कि अभी तो चुनाव के परिणाम आए हैं। सही मायने में आवश्यक ये है कि कारण क्या क्या रहे हैं, किस सीट में बढ़त मिली है, किस सीट में बढ़त नहीं मिली है। इन सारी चीजों का आकलन बाद में हम करेंगे, कारण क्या रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले तो यही है कि कमी कहां छूटी है, कैसे छूटी है, जो नहीं छूटनी चाहिए थी। आज जो उपचुनाव के नतीजे रहे वो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका तो है ही, लेकिन आखिर कारण क्या रहा? क्योंकि देखिए कई मुद्दे थे। अगर केंद्रीय तौर पर देखें तो किसान आंदोलन का मुद्दा था, जो एक बड़े व्यापक स्तर पर हर राज्य में एक फैक्टर के तौर पर दिखा। लेकिन हिमाचल के अपने ऐसे क्या मुद्दे थे जिनके चलते ये बड़ा झटका बीजेपी को लगा है? बिल्कुल, देखिए इन चुनावों में अगर किसान मुद्दे की बात की जाए तो वो इतना हावी नहीं रहा है हिमाचल प्रदेश में, खास तौर पर जी क्योंकि यहाँ पर जो और मुद्दे हैं, जिस तरह से महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जो है वो देखने को मिला है। महंगाई जो है वो खास तौर पर जो मंडी चुनाव हुए हैं उसमें महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहा, और उसके अलावा बेरोजगारी, सरकार के वायदे जो पूरे नहीं हुए हैं। और सबसे इसमें बड़ी बात ये रही कि जो सरकार का रिपोर्ट कार्ड है जी और खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है उनका रिपोर्ट कार्ड जो है, खास तौर पर मंडी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए, वो देखने को मिला है कि उसमें सफलता हासिल नहीं हुई है। क्योंकि एक तरफ देखिए वीरभद्र सिंह जो कि 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हाल ही में उनका निधन हुआ है। तो कांग्रेस और खासतौर पर उनकी पत्नी जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार थी, जी और वीरभद्र फैक्टर जो है वो भी वहां पर काम किया है, क्योंकि मर्सी वोटिंग जो है, कहें कि मर्सी फैक्टर जो है वो भी इस बार मंडी में देखने को मिला है। जी उम्मीद नहीं थी कि चार 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 के बाद जो है एक शून्य भी लग जाएगा, और 4 जो है वो कांग्रेस के खाते में आएगी और शून्य जो है वो बीजेपी के खाते में आएगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो परिस्थिति है और जो स्थिति बनी, उसमें कांग्रेस जो है वो शुरुआती दौर में ही लगभग लगभग हर जगह पर बढ़त बढ़त जो है वो मिलती नजर आई। जी जुब्बल कोटखाई खास तौर पर बड़ा इंटरेस्टिंग इस बार ये चुनाव रहा, और जिस तरह से हम सुबह से ही बता रहे हैं कि वहां पर जो नतीजे आएंगे वो भी जो है बहुत रोचक होने वाले हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला था बीजेपी, निर्दलीय और कांग्रेस के बीच पहले, जी लेकिन बाद में वो बदल करके निर्दलीय और कांग्रेस के बीच हो गया, क्योंकि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो बीजेपी में ही थे, अनुराग ठाकुर की टीम में थे, और वर्तमान जो है निष्कासन से पहले, क्योंकि बागी हो गए थे, उनका निष्कासन हुआ था, उससे पूर्व आईटी सेल के संयोजक थे हिमाचल प्रदेश के। तो ये भी माना जा रहा था, क्योंकि उनके लिए भी मर्सी फैक्टर जो चलेगा। हालांकि उन्होंने काफी अच्छी जो है वोटें ली हासिल की है बीजेपी प्रत्याशी के मुकाबले, लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति जो है वो कांग्रेस के पक्ष में गई है। और उसके बाद सीएम जयराम ठाकुर जो है, कई बयान आए उसके बाद उन्होंने कहा कि गलती हुई है, उन्होंने गलती स्वीकारी, अपने ऊपर जिम्मेदारी जो जी लगता है मोहित का संपर्क टूट गया एक बार फिर से। उन्होंने ये भी कहा कि जी जिस तरह से पार्टी जो है उसमें कई ऐसे नेता रहे जिसमें जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया, और उनको ऐसी शिकायतें बीच में मिल रही थी कि प्रचार के दौरान कई ऐसे नाम थे जो पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहे थे, पार्टी जी में रह करके। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। उनको बख्शने के मूड में नहीं नजर आए हैं सीएम जयराम ठाकुर। लेकिन कुल मिलाकर के कहें कि जो 4-0 का जो आंकड़ा बना रहा, वो बेहद ही कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए फजीहत की बात है, क्योंकि दोनों ही दलों के लिए साख का सवाल था। एक तरफ सरकार हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की, केंद्र में बीजेपी की, और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कम से कम आंकड़ा जो है वो 2-2 रहेगा मंडी के लिए, खासतौर पर क्योंकि सीएम जयराम ठाकुर का गृह जिला भी है। और वहां पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंडी जो है वो बीजेपी के लिए ज्यादा मजबूत सीट है। जी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसके उल्ट जो है वो काम हुआ है।
और यहाँ पर एक पूरा समीकरण जो है वो बदल चुका है और दोनों ही दल इसे सेमीफाइनल के रूप में देख रहे थे और दोनों ही दल अब अपनी अपनी तरह से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ये कह रही है कि जो आगामी चुनाव होने हैं विधानसभा के 2020 में, उसमें एक राह मिल चुकी है कांग्रेस को, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सियासी ऑक्सीजन जरूर इस जीत के साथ कांग्रेस को मिला है। मोहित, मेरा एक और सवाल आपसे ये है, क्योंकि एक क्लीन स्वीप कांग्रेस ने इन उपचुनावों में किया है, क्या जिस तरह की जीत कांग्रेस को मिली है इसका असर बाकी राज्यों में जो आने वाले चुनाव हैं उसमें दिख सकता है क्या? क्योंकि कई जगह ऐसी है जहां पर कांग्रेस काफी स्ट्रगलिंग मोड में है। लगता है संपर्क हमारा टूट गया। दोबारा हम अपने सहयोगी मोहित के साथ जुड़ेंगे और उनसे और भी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि क्या वो अहम मुद्दे रहे, क्या वो फैक्टर्स रहे जो बीजेपी के अगेंस्ट इन चुनावों में रहे हैं, और कांग्रेस के लिए क्या कुछ खास रहा जो कांग्रेस ने इन उपचुनावों में क्लीन स्वीप किया। 4-0 यानी कि एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी और तीनों विधानसभा सीटों के उपचुनावों में भी जीत दर्ज की है कांग्रेस ने। तो जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत हुई है, चारों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। तो अर्की विधानसभा के आंकड़े भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। फतेहपुर विधानसभा में क्या कुछ हाल रहा, किस कैंडिडेट को, किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं, यह भी हम आपको दिखा रहे हैं। जुब्बल कोटखाई में क्या कुछ हालात, क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ नतीजे रहे, ये भी आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि जीत के बाद कांग्रेस जो है काफी उत्साहित है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जश्न भी देखने को मिला। उमेश भारद्वाज मंडी से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, मंडी सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। यह माना जा रहा था कि मंडी जो सीट है लोकसभा की वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जा सकती है। बीजेपी ने काफी मेहनत भी उस सीट पर की, कैंपेनिंग में काफी जोर दिया, लेकिन बावजूद इसके ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। जी भविष्य, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा भविष्य की अगर बात की जाए आज के उपचुनावों के जो हमारे यहाँ पर नतीजे आए हैं पूरे हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसमें जो है 4-0 का जो यहाँ पर जो नतीजे रहे हैं वही आपको बताना चाहूंगा कि मंडी संसदीय क्षेत्र को लेकर जो है भाजपा के द्वारा भी काफी मेहनत की गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ये गृह क्षेत्र था। इसके साथ साथ जो है मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर ताबड़तोड़ रैलियां भी की गई थी, लेकिन जो आज जो निर्णय आया है और इस समय जो है कांग्रेस प्रत्याशी ने यहाँ से 7,000 से ऊपर से वोटों से जो है यहाँ से अपनी जीत दर्ज की है, वो एक काफी बहुत बड़ी संजीवनी है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि पिछले काफी समय से देखा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को जो है यहाँ पर प्रदेश में नकारा जा रहा था जी। लेकिन जो ये उपचुनावों के निर्णय आए हुए हैं कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के लिए भी पूरा हौसला बढ़ाने वाले हैं। और इसे जो ये उपचुनाव के जो उपचुनाव हुए थे इन्हें जो है सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पर भी यहाँ पे देखा जा रहा था, क्योंकि 2022 में जो है फिर से यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन जो ये नतीजे आए हैं कहीं ना कहीं इससे भाजपा को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का जो है का दौर रहेगा, तो उसको लेकर जो है उन्हें भी बार इसको सोचना पड़ेगा। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के भी अभी कुछ जो नेता हैं जो पहले कांग्रेस के जो विकास भी करते थे वो इस बार जो है साथ में चले हैं, जिस कारण जो है कांग्रेस ने यहाँ पर एक जीत दर्ज की है। जी बिल्कुल। क्या वो फैक्टर जो मोहित भी बता रहे थे कि मंडी सीट पर मर्सी वोटिंग का फायदा कांग्रेस को मिला है? जी भविष्य आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो शुरुआती प्रचार था वो इसी बात से शुरू हुआ था। यहाँ से स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी थे, वो पहले यहाँ से सांसद रह चुके हैं, केंद्र में इस्पात मंत्री भी रह चुके थे, यहीं से जीत के गए थे और इसके साथ जो है वो प्रदेश के पिछले 6 बार के भी जो है मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो उनके द्वारा यहाँ पर कई कार्य करवाए गए। अगर बात की जाए पूरे संपूर्ण हिमाचल की बात की जाए और उसके साथ मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर उनके द्वारा कई कार्य करवाए गए। वही जो है उनको श्रद्धांजलि को लेकर भी कांग्रेस ने जो है अपना यहाँ पे चुनाव प्रचार शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे श्रद्धांजलि वाला जो प्रचार था उसे भाजपा के द्वारा भी उनके ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। उसके बाद जो है जो ये यहाँ पर चुनाव हुए उसके बाद इनको जो है श्रद्धांजलि को थोड़ा जो है इससे आगे निकलते हुए जो महंगाई का मुद्दा है उससे कहीं भाजपा को जो इस हार के लिए जिम्मेवार माना जाता है वो माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर विषय आपको बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के जो ये मंडी संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव हुए हैं यहाँ पर पहले
नंबर पर अगर कांग्रेस को कहा जाए, दूसरे नंबर भाजपा को कहा जाए, तो तीसरा जो फ्रंट के तौर पे जो सामने आया है वो नोटा है। नोटा की यहाँ पे बहुत अधिक वोटिंग हुई है, जिससे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को भी नुकसान हुआ है। जी। अकेला भाजपा को नुकसान नहीं हुआ है, कांग्रेस को नुकसान हुआ है। जी, जाहिर तौर पर कुछ इस तरह की जानकारी भी मिल रही है कि जब मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहे थे उन पर कार्रवाई होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही कि जो हार के कारण रहे हैं उन पर भी मंथन होगा, उस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन ऐसे क्या फैक्टर्स रहे जो मुख्यमंत्री ने जिसका हवाला दिया? जी, यहाँ पर विषय आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा जो है प्रेस रिलीज में अपनी कहा गया है कि क्योंकि वो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने इस चुनाव को लड़ा है और उन्होंने अपने आप जो है मोर्चा संभाला हुआ था चुनाव प्रचार का, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं हार भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो हार के बाद जो है यहाँ पर आकलन किया जाएगा और जितने भी यहाँ पर जो हार के कारण रहे उनकी समीक्षा की जाएगी। तो ये उनके साथ जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष उन्होंने भी यही कहा है कि जो हार के कारण है उनको जो है देखा जाएगा और उनमें क्या सुधार किया जा सकता है आने वाले समय में, वो भी किया जाएगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो 4 सीटों पर कांग्रेस ने परचम लहरा दिया है। मंडी लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और सबसे अहम फैक्टर ये माना जा रहा है कि मर्सी वोटिंग का जो फायदा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला है। तो बीजेपी में थोड़ी निराशा जरूर है और कांग्रेस कार्यकर्ता फिलहाल जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। क्लीन स्वीप हिमाचल प्रदेश के उपचुनावों में कांग्रेस ने किया, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। तो फिलहाल यार एक छोटे से ब्रेक के लिए तुरंत लौटेंगे। आप देख रहे हैं खबर।